नमस्कार, आपके अपने चैनल कोडिंग फंडामेंटल्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डिलीट ऑपरेशन की, क्योंकि अभी तक हमने लिंक लिस्ट के चारों इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं। इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट आफ्टर अ नोड, इंसर्ट बिफोर अ नोड। नाउ इट्स टाइम टू डिलीट अ नोड फ्रॉम योर लिंक लिस्ट। इंसर्ट तो हमने कर लिया, अब हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिलीट में भी हमारे पास चार ऑपरेशंस होते हैं। डिलीट के भी चार टाइप्स होते हैं अलग अलग, लाइक डिलीट फ्रॉम द एंड, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड और डिलीट बिफोर अ पर्टिकुलर नोड। वही जो इंसर्ट में इंसर्ट किया था, वही चार ऑपरेशन हम डिलीट में भी परफॉर्म करने वाले हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम डिलीट फ्रॉम द एंड परफॉर्म करेंगे कि हम अपने लिंक लिस्ट के अंदर से लास्ट नोड, एंड नोड, सबसे आखिरी नोड को कैसे डिलीट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, देन हम क्या करेंगे, इसके लिए कोड करेंगे। बहुत आसान होगा, सिर्फ आपको व्हाइट बोर्ड पे समझना है। अगर आपने व्हाइट बोर्ड पे समझ लिया तो कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिलीट फ्रॉम द एंड। डिलीट फ्रॉम एंड स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक लिंक लिस्ट होनी चाहिए, तो एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। लिंक लिस्ट मैंने बना ली है। मेरे पास 4 नोड है इस लिंक लिस्ट के अंदर। ये मेरा हेड है। अब मुझे क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है सबसे लास्ट। मतलब कि सबसे लास्ट नोड, जो भी मेरी लिंक लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट नोड है, उस नोड को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, जिस नोड को डिलीट करना है पहले हमें वहां तक जाना पड़ेगा, राइट, वहां तक जाना पड़ेगा हमें। ठीक, तो सबसे पहले हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं p, जो इनिशियली मेरे पास हेड पे होगा। अब हम सबसे लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करते हैं। सबसे लास्ट नोड को कैसे पहचानेंगे, मैंने इंसर्ट के टाइम पे ही बताया था। सबसे लास्ट नोड के पास उसके नेक्स्ट में क्या होता है, उसके नेक्स्ट में नल होता है। क्योंकि आपके किसी भी नोड के अंदर आपको नल नहीं दिखेगा सिवाय लास्ट नोड के। लास्ट नोड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता, इसीलिए लास्ट नोड के पास क्या होता है, नल वैल्यू होती है। लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होती है, नल वैल्यू होती है। तो जब तक कि मुझे नल नहीं मिल जाता, मतलब कि कुछ ऐसा p डॉट नेक्स्ट, जब तक मेरा p के नेक्स्ट में नल नहीं है तब तक आप इसको चलाते जाइए, तब तक आप इसको आगे, मतलब कि ये एक व्हाइल लूप की कंडीशन हो, क्योंकि मुझे बार बार परफॉर्म करना है, बार बार करना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो p को मेरे को आगे 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 भेजते रहिए। तो p का नेक्स्ट नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, यस नल नहीं है, तो p को आगे भेज दो। p यहाँ पे आ गया। p का नेक्स्ट नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, आगे भेज दो। p का नेक्स्ट नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, आगे भेज दो। p का नेक्स्ट नल नहीं है, फॉल्स। p का नेक्स्ट तो नल है, इट मींस कि मुझे इस नोड को डिलीट करना है। इस नोड को क्या करना है, मुझे इस नोड को डिलीट करना है जहां पे अब p है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर, क्योंकि जावा में डिलीट करने के लिए आपको कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होता, बट मुझे इस नोड को जो ये है, इसको मुझे लिंक लिस्ट से हटाना है। तो मुझे आइडियली करना क्या होगा, जो इसके पहले नोड है, मतलब कि ये वाला नोड, इसके नेक्स्ट का ये जो लिंक है, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। इस वाले को, इस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, मेरा वो, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन का अगर आपको लास्ट डिब्बा हटाना हो तो आप क्या करोगे, उसका कनेक्शन को ब्रेक कर दोगे, तो लास्ट डिब्बा आपका अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, लास्ट डिब्बा आपकी ट्रेन का पार्ट नहीं रहेगा। तो ठीक उसी तरह से जो लास्ट वाला डिब्बा है, लास्ट वाला नोड है, इसको हटाने के लिए इसका जो लिंक है इसके पहले वाले नोड से, ये डिलीट करना पड़ेगा। मतलब कि इसके पहले वाले नोड के नेक्स्ट में नल डालना पड़ेगा। अगर मेरा यहाँ से ये वाला जो नोड है, यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पे नल डाल दूं, तो क्या होगा, वो नोड कनेक्शन ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक हो गया, दैट्स इट, आपका काम हो गया। बट अब मैं आगे जाने के बाद वापस पीछे कैसे आऊं, क्योंकि आगे जाने के बाद पीछे आने का कोई रास्ता नहीं होता। तो फिर वही एक तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं जो हमेशा p के पीछे 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 चलता रहेगा। और जैसे ही मेरा p लास्ट नोड पे पहुंचेगा तो मैं क्या डाल दूंगा, t के नेक्स्ट में नल डाल दूंगा और मेरा p हट जाएगा उसके अंदर से। तो एक बार फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल
टी लेना पड़ेगा, टेम्पररी वेरिएबल जो हमेशा कहाँ पे रहेगा, पी से एक स्टेप पीछे रहेगा। तो मेरा जो लूप हो जाएगा, कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी। हाँ, तो एक वेरिएबल लिया मैंने टी, जो इनिशियली नल होगा। जैसे ही मेरा पी बढ़ते जाएंगे, मैं पी फिर से लिख लेता हूं, और इनिशियली मेरा पी कहां पे होगा, इनिशियली मैंने पी को आपके हेड पे कर दिया। अब पी का नेक्स्ट नॉट नल, कंडीशन ट्रू, जैसे ही पी का नेक्स्ट नॉट नल होगा तो मेरे को टी कहां पे आ जाएगा, इस लूप के अंदर आएगा। तो मेरा टी कहां पे आ जाएगा, टी मेरा आ जाएगा पी के पास। तो टी आ गया इस पी के पास, और पी को मूव कर दिया पी के नेक्स्ट पे, मतलब कि अपने से नेक्स्ट वाले इंडेक्स नोड पे। पी का नेक्स्ट नॉट नल, कंडीशन ट्रू, तो फिर टी कहां पे आएगा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, टी को पी के पास ले जाओ, टी को यहां कर दो, सॉरी ये टी है मेरा, पी नहीं है, टी, और पी कहां चला जाएगा, पी मेरा आ जाएगा नेक्स्ट पे। पी का नेक्स्ट नॉट नल, कंडीशन ट्रू, तो टी आ जाएगा पी के पास और पी चला जाएगा पी के नेक्स्ट पे। पी का नेक्स्ट नॉट नल, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि पी का नेक्स्ट तो नल है। अब मुझे यहीं पे अपने लूप को स्टॉप कर देना, और ये लूप अपने आप स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, इसके बाद सिंपल जहां पे टी है तो टी डॉट नेक्स्ट, टी के नेक्स्ट में नल डाल दिया। अब जैसे मैं टी के नेक्स्ट में नल डाल दूंगा तो ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, बन गया ऐसा। अब इस p को, अब हम क्या कर सकते हैं, इस p वाले वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं, इस p वाले वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। बट अब इस नोड को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, अब इस नोड को क्या हो रहा है, इस नोड को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है। पहले ये p, पहले ये 30 40 को पॉइंट कर रहा था, बट अब इस 40 वाले नोड को अब कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मेमोरी में रहेगा, और जब जावा का गार्बेज कलेक्टर रन होगा तो इस मेमोरी लोकेशन को पिक कर लेगा। यही कोड अगर आपने C++ में करोगे तो आपको एक्सप्लिसिटली इस नोड को डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, मेमोरी डीएलोकेट करानी पड़ेगी। ये लैंग्वेज का फीचर है। मैं इसमें कोई अच्छा या बुरा पॉइंट नहीं ढूंढ रहा हूं कि हाँ जावा अच्छी है या C++ बुरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज डोंट जज ऑन दिस पॉइंट। बट अगर आप इसको C++ के अंदर करते तो C++ में आपको मेमोरी एलोकेशन, आपका पूरा कंट्रोल यूजर प्रोग्रामर के ऊपर होता है। आपको मेमोरी एलोकेट भी करनी पड़ती है और आपको मेमोरी डी एलोकेट करना भी प्रोग्रामर का ही है। तो फुल्ली कंट्रोल्ड प्रोग्रामर रहता है। बट जावा में इंटरनली इट हैव द गार्बेज कलेक्टर, तो जो भी वैल्यूज, जो भी मेमोरी एलोकेशंस आर नॉट पॉइंटेड बाय द अदर वेरिएबल्स और रेफरेंसेस which can be collected by the garbage collector। तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है, ये वाला जो नोड है, बेसिकली आप किसी भी रेफरेंस या किसी भी उससे पॉइंट नहीं कर रहा है, तो जब गार्बेज कलेक्टर चलेगा इस नोड को पिक कर ले। तो डिलीट करने के लिए आपको अलग से कोई लाइन नहीं लिखनी है, यू हैव टू जस्ट सेट द नल वैल्यू टू द प्रीवियस ऑफ द नोड। जहां पे जिस नोड को आपको डिलीट करना है उसके पहले वाले नोड पे नल सेट कर दो, आगे वाला नोड अपने गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएगा और वो आपकी लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद आप लिस्ट को ट्रेवर्स करोगे तो आपको सिर्फ 3 नोड ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसके बाद नल है और नल के बाद हम आगे जाते नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिलीट कॉन्सेप्ट, डिलीट एट द एंड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। अब इसी कोड जो हमने यहाँ पे किया है, इसी कोड को अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, और कोड में कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। तो चलिए कोडिंग पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं डिलीट एट एंड कोडिंग का पार्ट। इट्स अ सेम प्रोजेक्ट जो भी अभी तक हम करते आए हैं, सारा कोड इसी के अंदर अभी तक हमने लिखा हुआ है। ये देखिए लिंक लिस्ट का सारा, जो हमारा लिंक लिस्ट का कोड है सारा इसके अंदर है, जो भी अभी तक हमने किया, इंसर्ट नोड, इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट बिफोर, ये सारा। सो इंसर्ट के बाद अब हम यहाँ पे डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं डिलीट एट एंड। जब हमें पता ही है कि डिलीट एट एंड करना है तो हमें कोई इनपुट लेने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा लास्ट में जाएंगे और अपने नोड को वहां से रिमूव कर देंगे, हमारी लिंक लिस्ट से उसका कनेक्शन रिमूव कर देंगे। बट उसके पहले हमें एक चेक करना होगा कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर हम एम्प्टी
लिस्ट है और हम फिर भी डिलीट कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम ऑलरेडी चेक लगाते हैं वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि प्लीज लिंक लिस्ट को अगर क्रिएटेड नहीं है तो उसको क्रिएट करो और आ जाओ। एक नोड P बनाएंगे और एक T बनाएंगे। P का होगा, P हमेशा आगे आगे जाएगा जिसके नेक्स्ट में नल नहीं होगा, और T हमेशा उसके पीछे रहेगा। तो P को हम इनिशियली हेड असाइन कर देते हैं, T इनिशियली नल रहेगा और P को हमने हेड असाइन कर दिया। और यहाँ पे लूप चलाएंगे, ये वाला लूप जो हमने यहाँ चलाया था। क्या चलाया था ये देखिए, वाइल P का नेक्स्ट नॉट नल, अगर P का नेक्स्ट नॉट नल नहीं P के नेक्स्ट में नल नहीं है तो T को आगे भेज दीजिए, T को P के पास आ जाइए और P को आगे भेज दीजिए। तो जो यहाँ पे कोड लिखा है यही हमें हमारे कोडिंग में भी लिखना होगा कॉन्सेप्ट्स को। अगर P का नेक्स्ट नल नहीं है तो T इक्वल्स टू P और P इक्वल्स टू P डॉट। ये करने के बाद एक चीज हमें और चेक करनी होगी जो हमने इसमें चेक नहीं करी थी। सपोज हमने हमारे लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, सपोज सिर्फ हेड ही है हमारे पास। तो अगर मेरे पास हेड होगा तो हम उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो एक नोड है। तो हमारा P कहाँ रहेगा? P वहीं रहेगा। T क्योंकि उस नोड के पहले कुछ है ही नहीं तो T मेरा ऑलरेडी नल रहेगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा, वो उस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। देखिए मैं कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सपोज मेरे पास ये एक ही नोड है, यही मेरा हेड है। अब मैं P को हेड असाइन किया, मेरा P यहाँ पे आ गया। अगर वो कंडीशन में देखता हूँ जो मैंने यहाँ लिखी है, ये कंडीशन P का नेक्स्ट नॉट नल, तो P का जो नेक्स्ट है P का नेक्स्ट नॉट नल, कंडीशन फॉल्स, P का नेक्स्ट नल है तो ये इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना है? अगर मेरी लिस्ट के अंदर एक ही नोड है तो उसको मुझे अलग से स्पेशल केस समझ के उसको डिलीट करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि क्या मेरा P और हेड इस लूप के चलने के बाद अगर मेरा P और मेरा हेड एक ही पोजीशन पे है तो मुझे क्या करना है? अपनी इस लिस्ट को डिलीट करना है। और लिस्ट को डिलीट करने के लिए क्या होगा, मतलब कि मैं ऐसा कुछ चेक करूंगा, इफ माई P स्टिल इक्वल्स टू हेड। अगर मेरा P ये लूप चलने के बाद अगर मेरा P अभी भी हेड पे है, इट मीन्स कि मेरी लिस्ट के अंदर एक ही नोड था और उस नोड को मुझे क्या करना है? उस नोड को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा? हेड को नल पॉइंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? हेड को नल कर दूंगा। अब क्योंकि हेड पहले इसको पॉइंट कर रहा था, इस नोड को, इस नोड का एड्रेस हेड के पास था। अगर मैं हेड को नल सेट कर दूंगा तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। अब इस नोड को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है तो मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर एक ही नोड है और आप उसी को डिलीट करना चाहते हो तो लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी और उस केस में हमारा जो हेड होगा, हेड हमारा नल हो जाएगा। तो ये केस नहीं डिस्कस किया था अभी हमने, तो यहाँ पे ये केस भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपकी लिस्ट के अंदर एक ही नोड है और अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो तो वो कैसे होगा। तो चलिए कोडिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लूप चला दिया है, ये लूप चलाया। इस लूप चलने के बाद अब मुझे चेक करना होगा कि क्या मेरा P अभी भी हेड पे है। इफ अगर मेरा P अभी भी हेड पे है तो मेरे लिस्ट के अंदर एक ही नोड था और उसी को मुझे क्या करना है? डिलीट करना। तो मैं हेड को कर दूंगा नल सेट और यहां से रिटर्न कर जाऊंगा। मैंने क्या किया? हेड को नल सेट कर दिया और यहां से मैं कर गया रिटर्न। बट अगर एक से ज्यादा नोड होंगे तो मुझे क्या करना है? एक से ज्यादा नोड होंगे तो मुझे बिल्कुल ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जहां भी मेरा T रहेगा, ये वाला ऑपरेशन, जहां भी मेरा T है, T के नेक्स्ट में मुझे क्या डाल देना? नल डाल देना है और लास्ट वाले नोड का मेरा कनेक्शन ब्रेक हो जाए। क्योंकि T कहां पे था? T मेरा रहता है लास्ट नोड पे, सेकंड लास्ट नोड पे, और P होता है मेरा लास्ट नोड पे। तो लास्ट नोड को डिलीट करना है, लास्ट नोड का कनेक्शन ब्रेक करना है। तो T के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा? नल डाल दूंगा। तो जहां भी मेरा T है तो T डॉट सेट नेक्स्ट, T के नेक्स्ट में क्या डाल दिया? नल डाल दिया। अभी तक T के नेक्स्ट में P का एड्रेस था, बट हमने T के नेक्स्ट, जहां पे T है मेरा, जिस लोकेशन पे T है उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन पे मैंने नल सेट कर दिया। तो यहां से इसका कनेक्शन ये ब्रेक हो गया। जो यहाँ पे पहले
अगले नोड को पॉइंट कर रहा था। अब कनेक्शन ब्रेक, तो ये मेरा डिलीट ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर लिया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। यहाँ एक केस और बनाना पड़ेगा, डिलीट डिलीट एट एंड, 6th ऑप्शन दिया मैंने, डिलीट एट एंड। यहाँ केस 6 लिख लेते हैं, डिलीट एट एंड कॉल किया और ब्रेक। चलिए अब चलाते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा करना नहीं, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है। सबसे पहले लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, मैंने कहा 10 क्रिएट कर ली। इंसर्ट एट एंड कर लेते हैं, 2-3 नोड, 4 नोड इंसर्ट कर लिए। प्रिंट करा के देख लेते हैं 9 से। ये देखिए 4 नोड है मेरे पास, 10, 20, 30, 40। अब मुझे क्या करना है, लास्ट नोड को डिलीट करेंगे, क्योंकि मेरा क्या है, 6 ऑप्शन है मेरा, डिलीट एट एंड। तो डिलीट एट एंड परफॉर्म करते हैं, 6 लिस्ट डिलीट हो गई। कोई मैसेज प्रिंट नहीं करा रखा, इसलिए कोई मैसेज उसने दिया नहीं। अब हम प्रिंट करा के देखेंगे कि वो नोड मेरा, लास्ट नोड मेरा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए प्रिंट कराते हैं। जी हाँ, लास्ट नोड मेरा डिलीट हो गया है। तो 10, 20, 30 बचे, और डिलीट करें। चलिए और डिलीट करते हैं, फिर से प्रिंट कराते हैं। 10, 20 दो नोड डिलीट हो गए, 2 बचे हुए हैं। और डिलीट करते हैं, सिर्फ एक ही नोड बचा है। अब वो वाला केस आएगा जब मेरे लिंक्स पे एक ही नोड है और मुझे करना है कि उसी नोड को डिलीट करना है। अब एक ही नोड है और मुझे एक ही नोड को डिलीट करना है। तो मैंने कहा 6 डिलीट कर दिया और यहाँ पे कर दिया 9 डिस्प्ले प्लीज क्रिएट लिंक लिस्ट। अब वो कह रहा है भैया आपकी लिस्ट क्रिएटेड ही नहीं है, आपका नोड नल हो चुका है। नल हो चुका है, इट मींस वी डोंट हैव एनी लिंक लिस्ट। तो हमने क्रिएट किया और इस वीडियो में अभी हमने डिलीट किया, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिलीट फ्रॉम द एंड। हमने लास्ट नोड को कैसे डिलीट करते हैं आपकी लिस्ट से सीखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि लिंक लिस्ट के अंदर से कैसे आपको वैल्यू डिलीट करी जाती है, कैसे आपको लास्ट नोड डिलीट किया जाता है। इसी तरह से डिलीट बिफोर और बिफोर नोड स्टार्टिंग पे, और आफ्टर नोड एंड बिफोर नोड, वो सारे 2-3 ऑपरेशन और परफॉर्म करने, तो वो भी परफॉर्म करेंगे हमारी अगली अपकमिंग वीडियोस के अंदर। यहाँ पे कोई डाउट या कुछ लगता है आपको तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लेरिफाई और रिएक्टिफाई करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।